हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए वेक्टर ओ ए सदिश कॉमा ओ बी सदिश तथा के डी सदिश के परिणामी वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ कोण बताएं। तो ये हमें बच्चों एक चित्र दिया गया है और इसकी सहायता से हमें ए वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर जो इनका आएगा उसमें एक्स अक्ष के साथ जो वो कोण बनाएगा उसे हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हमें घटकों की जानकारी होना चाहिए। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स अक्ष, ये हमारे पास हो गया वाई अक्ष। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई सदिश है, ठीक है, और ये ओ ए सदिश से व्यक्त कर देता हूँ मैं, और इसका परिमाण मान लीजिए मैं आर सदिश के परिमाण से व्यक्त करता हूँ, और यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। तो इसका जो एक्स घटक होता है वो क्या हो जाएगा, वो होगा आर सदिश का परिमाण कॉस थीटा, ये याद रखें आप। और इसका जो वाई घटक होगा वो क्या होगा, वो होगा आर सदिश का परिमाण, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। बस ये बात आप याद रखिए, इससे आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो मैं प्रश्न से संबंधित बच्चों यहाँ पर हल करता हूँ, और प्रश्न से संबंधित एक चित्र बनाने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं एक चित्र बना देता हूँ। देखो इसको एक बार और बना लेते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन ये लीजिए। ठीक है, और इसको हटा देते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं कि हमारा जो ओ ए सदिश है उसको मैं मूल बिंदु पर ले लेता हूँ बच्चों। तो मूल बिंदु पर इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, तो ये हमें कितना दिया गया है, 2 मीटर। ये है 2 मीटर, और ये कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो इसका कोण लिख दिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो सदिश है उस सदिश को मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नाम सी दे देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 है, 1.5 मीटर है ये। ठीक है, उसके बाद एक सदिश और यहाँ से ले लेते हैं हम, जिसको मैं ई से व्यक्त कर देता हूँ, और ये सदिश है हमारा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि ओ डी और बी तीनों को बच्चों में संपाती कर सकता हूँ। को संपाती करने पर, संपाती करने पर, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों सदिशों को यहाँ मिला लिया है बच्चों। ठीक है, ये हमारा ओ ई सदिश है। अब हमें क्या करना है, सभी के घटक बताना है। तो यहाँ पर मैं एक्स अक्ष ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं वाई अक्ष ले लेता हूँ। ठीक है, और एक एक करके सभी के घटक हम बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे हम ओ ए सदिश की। तो मैं लिख देता हूँ ओ ए सदिश का एक्स घटक, एक्स घटक। देखिए एक्स घटक कैसे निकालेंगे आप, एक्स घटक होगा इसका परिमाण, परिमाण कितना है इसका, 2। तो ये हो जाएगा 2, और कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। तो 2 गुणा √3/2, 2 गुणा √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, √3। अब हम लिखेंगे ओ ए का वाई घटक भी मैं यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको ओ ए सदिश का एक बार और बनाना पड़ेगा बच्चों, इस ओ ए को दिक्कत आ रही है। तो ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने ओ ए सदिश का वाई घटक। ठीक है, तो देखो इसका वाई घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 गुणा sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका घटक, जिसे हम कहेंगे ओ सी। ओ सी का एक्स घटक, एक्स घटक। ठीक है बच्चों, तो देखो ओसी का जब एक्स घटक निकालेंगे तो अब हमारे पास कोण कितना है, ये पूरा
OC के लिए। देखो ये कोण तो कितना दिया गया है, 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो x घटक निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, 1.5, और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। तो 1.5 गुणा ये होता है -1/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा, अगर इसको हल करेंगे तो ये 1.5 है ना बच्चों, 2 से भाग लगा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 0.75। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ OC का y घटक, OC का y घटक। ठीक है, ये भी ऐसे हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। तो 1.5 गुणा ये हो जाएगा √3/2, √3/2। तो इसको भी भाग लगाएंगे तो ये 0.75, और इसका मान होता है 1.732 होता है बच्चों। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ, ये तो हो जाएगा 0.75, और इसका मान होता है 1.732 के बराबर। तो दोनों को हल करके गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा आपका 1 दशमलव। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 1.2 लगा दिया मैंने, 299। ठीक है, 1.299 आ जाएगा ये। अब हम निकाल लेते हैं, देखिए OE का x घटक। ठीक है, सभी के घटक निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं OE का OE। ठीक है बच्चों, सभी लिख दिया हमने यहाँ पर, अब OE लिखना है मैं, तो OE का x घटक। देखिए OE का x घटक क्या होगा, दूरी कितनी है यहाँ पर 1, और फिर गुणा में आ जाएगा यहाँ पर। अब कोण देखिएगा, कोण कितना बनेगा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, या तो आप इधर से बनाएंगे कोण तो ये माइनस का 90 डिग्री होगा, या फिर इधर से बनाएंगे तो 270 डिग्री होगा, तो आप -90 डिग्री आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यह हो जाएगा कॉस माइनस का 90 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 के बराबर। और उसके बाद OE का y घटक, OE का y घटक। ठीक है बच्चों, तो OE का जब y घटक निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर आ जाएगा साइन माइनस का 90 डिग्री। तो ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -1 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सभी आ गए हमारे पास, अब लिख सकते हैं परिणामी का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः अतः परिणामी, पूरा लिख देते हैं बच्चों, एक काम करते हैं जैसा प्रश्न में कहा गया था वैसा। अतः सबसे पहले देखो हमारे पास था OA सदिश, कॉमा OC सदिश, तथा तथा OE सदिश। OE सदिश के परिणामी परिणामी का x घटक, ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3। उसके बाद माइनस का 0.75, और प्लस कितना है 0। तो ये हो जाएगा 1.732, 0.75, इसको घटा लेंगे हम, तो ये घटाने पर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ये 7510 लगा के आराम से घटा सकते हो आप। तो ये मिलेगा आपको 0.982। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 0.982। उसके बाद अब निकालेंगे हम इसका y घटक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, तथा y घटक, तथा y घटक। तो y घटक क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या है हमारे पास y घटक। सबसे पहले आया था 1, उसके बाद आया था हमारे पास 0.0,
अगर हम इसको गुणा करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/5 वर्गमूल 3 था बच्चों, ठीक है। और इधर कितना था, -1 आया था हमारे पास। ये y के घटा के तो लिख रहा हूँ मैं, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.299। याद कर लेते हैं, देखिए हम, तो परिणामी अतः परिणामी का एक्स अक्ष से एक्स अक्ष से बना बना कोण, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है, tan इनवर्स y घटक बटा x घटक होता है। तो y घटक कितना आया हमारे पास, ठीक है, y घटक हमारे पास आया है 1.299 और बटा x घटक कितना आया हमारे पास, ये आया है 0.982। ठीक है, तो अब इसको भाग लगा के हमारा उत्तर हम दे देते हैं। ये हो जाएगा 1.322 322। तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर आ चुका है बच्चों, जो हमसे पूछा गया था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।